हेलो सभी को नमस्कार। मैं संतोष कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SKR ABC पर। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे राजस्थान की प्राचीन और ऐतिहासिक स्वरूप पार्ट फर्स्ट के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप पार्ट सेकंड और राजस्थान संभागीय व्यवस्था पार्ट फर्स्ट के बारे में। तो बेटा हम समय को नहीं गवाते हुए बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप सभी को इस चैनल की जो क्लास है वो अच्छी लग रही है, सही लग रही है, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। हम बात करते हैं राजस्थान प्राचीन स्वरूप पार्ट बी के बारे में। तो जैसा कि हमने कल आपको बता दिया था, पार्ट ए में हमने कुछ ट्रिक्स पढ़ रही थी और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रही होगी। हम बात करते हैं अगले जो हमारे पास में ट्रिक्स है। अगली हमारे पास में राजस्थान प्राचीन स्वरूप की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले राजस्थान प्राचीन स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजस्थान प्राचीन स्वरूप की बात करें तो हमारे पास अगली ट्रिक्स है बेटा, चल भरत धौली को मत्स्य में कर। चल भरत धौली को मत्स्य में कर, ये ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं हम। राजस्थान के ऐतिहासिक स्वरूप में कल की क्लास में हमने इसका पार्ट ए देख लिया था, आज पार्ट बी है। तो देखिए, चल से हमने आपको जिला बताया था अलवर, चल से हो जाएगा अलवर। भरत से बेटा भरतपुर, भरत से भरतपुर। धौली से धौलपुर और बेटा कर से याद रखिएगा करौली, कर से है करौली। देखो, दौसा अलवर जयपुर का भाग ढूंढाड़ कहलाता है। मैंने बताया था आपको, ढूंढ के देख दौसा को जयपुर में। यहां याद रखिएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो भाग है वो कहलाता है मत्स्य। क्या कहलाता है? मत्स्य। अर्थात अलवर, भरतपुर, करौली का ये जो भाग है ये कहलाता है मत्स्य प्रदेश। यानी कि आप समझ गए होंगे कि मत्स्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसी प्रकार अगली देखिएगा, अगली है जालोर का माल बाड़मेर में। जालोर का माल बाड़मेर में, जालोर का माल बाड़मेर में। देखो बेटा, जालोर से हो जाएगा जालोर और माल, और ये बाड़मेर है ना। तो बाड़मेर से बेटा बाड़मेर, और जालोर व बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है क्या? तो मान से आप बनाओगे मालानी, तो ये क्या कहलाता है बेटा? मालानी प्रदेश। समझ में आया? देखो, जालोर का माल बाड़मेर में, जालोर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मालानी प्रदेश। और चल भरत धौले को मत्स्य में कर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का भाग कहलाता है मत्स्य प्रदेश। इसी प्रकार अगला देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, भील प्रताप। थोड़ा बेटा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है ये। भील प्रताप उदयराज, भील प्रताप उदयराज चित्तौड़ संग मेवाड़ चले, मेवाड़ चले। भील प्रताप उदयराज चित्तौड़ संग मेवाड़ चले। देखो, भील से भीलवाड़ा, भील से भीलवाड़ा, प्रताप से प्रतापगढ़, उदय से बेटा उदयपुर, राज से राजसमंद, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़।
तो ये भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ये जो भाग है यानी ये जो क्षेत्र है, पांचों जिलों के क्षेत्र मिलकर क्या कहलाते हैं बेटा? मेवाड़। क्या कहलाएंगे ये? इनको कहते हैं मेवाड़। यानी मेवाड़ में कौन कौन से जिले शामिल है? तो भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, मेवाड़ के बारे में आपको बता रहा हूं, तो मेवाड़ को थोड़ा याद रखिएगा। शिवी, किवी, प्रागवाट और मेदपाट, चारों नामों से जाना जाता है। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन करेगा और वो मेवाड़ नहीं देकर वो कहेगा सिरी में कौन कौन से जिले हैं। तो सिरी में कौन कौन से जिले हैं? तो सिरी आ जाए चाहे किवी आ जाए, मेदपाट आ जाए चाहे प्रागवाट आ जाए, वहां अगर जिले पूछ रहा है तो भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। और पिछली जो एग्जाम लगी थी पीटीटी और बीएसटीसी वाली, उनमें सिवी का प्रश्न दिया गया था। तो याद रखिएगा मेवाड़ को ही सिवी, किवी, प्रागपाट और मेदपाट कहा जाता है। इसी प्रकार देखिएगा अगला मैं यहां लिख देता हूं बेटा। अगला हमारे पास में है बेटा सवाई डोंग धोली को मत्स्य में कर। ध्यान से देखिएगा, इनको गलत मत लीजिएगा, ये केवल याद करने के लिए है ना। सवाई डोंग धोली को मत्स्य में कर। सवाई डोंग धोली को मत्स्य में कर। बेटा सवाई से पता है आपको सवाई माधोपुर, और धोली से बेटा धौलपुर, और कर से बेटा आपका करौली। तो सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, ये जो भाग है इसको आप यूं भी बना सकते हो, यहां से इसको मत्स्य आप हटा दीजिए, है ना, मत्स्य में कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इधर सवाई डोंग धोली को, सवाई डोंग धोली को, है ना, तो आप ये बना सकते हो कि सवाई डोंग ने धोली को कर दिया। इसको थोड़ा चेंज करिए, मत्स्य से आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। मत्स्य तो किसको कहते हैं? अलवर वाले को। हाँ वो अभी पढ़ेंगे हम। सवाई माधोपुर और ये धौलपुर, है ना, और इधर से ये करौली। सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, ये जो तीनों जिला है सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। देखो बेटा आराम से देखो, ये क्या कहलाता है? डोंग प्रदेश या डांग प्रदेश। तो अगर क्वेश्चन आए कि डांग प्रदेश में शामिल जिला है तो माधोपुर, करौली और आपको क्या करना है? धौलपुर करना है ना। थोड़ा सा याद रखिएगा, यहां मत्स्य मत करिएगा, है ना। अब अगला इसी प्रकार हम देखें तो अगला हमारे पास हो जाएगा क्या? अगला हो जाएगा सूरसेन के भरत ने धौली को कर दिया। थोड़ा सा ये इनको गलत मत समझिएगा ना। सूरसेन के भरत ने धौली को कर दिया। सूरसेन के भरत ने धौली को कर दिया। देखो बेटा भरत से भरतपुर, धौली से धौलपुर और कर से करौली। ये याद रखिएगा बेटा, करौली और धौलपुर और सवाई माधोपुर मिला दे तो वो कहलाएगा डोंग। क्या कहलाएगा? डोंग। लेकिन अगर करौली, धौलपुर और भरतपुर को मिला लिया जाए, तो वो कहलाता है बेटा सूरसेन प्रदेश। वो कहलाएगा सूरसेन प्रदेश। याद रखिएगा भरतपुर, धौलपुर और करौली ये तो सूरसेन प्रदेश है, और ये माधोपुर, धौलपुर, करौली ये डोंग प्रदेश है ना। थोड़ा सा यहां याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। अगला है उदय की पहाड़ी में गिरवा देंगे।
उदय की पहाड़ी में गिरवा देंगे। देखो उदय से उदयपुर, पहाड़ी से पहाड़ी भाग, तो यहां देखो उदयपुर, उदयपुर का पहाड़ी भाग, और उदयपुर का पहाड़ी भाग क्या कहलाता है? उदयपुर का पहाड़ी भाग कहलाता है गिरवा। उदयपुर का पहाड़ी भाग क्या है? गिरवा कहलाता है। अगला है दक्षिणी जोधा गुजर का। मैं यहां लिख देता हूं बेटा इसको, दक्षिणी जोधा गुजर का, दक्षिणी जोधा गुजर का। तो देखो दक्षिणी जोधा, जोधा से है जोधपुर, तो दक्षिणी जोधपुर का जो भाग है, दक्षिणी जोधपुर का जो भाग है वो कहलाता है गुजरात्रा प्रदेश। वो है बेटा क्या? गुजरात्रा प्रदेश, वो कहलाता है गुजरात्रा प्रदेश। कौन सा? दक्षिणी जोधपुर वाला। इसके बाद में फिर आप देखते हो बूंदी के पत्थर बरड़, बूंदी के पत्थर बरड़। पत्थर का मतलब होता है पथरीला भाग, और बूंदी का मतलब है बूंदी। तो यहां आप पढ़ोगे बूंदी का पथरीला भाग, बूंदी का पथरीला भाग क्या कहलाता है? बरड़। क्या कहलाएगा? बरड़। बरड़ प्रदेश कह सकते हो या बरड़ कह सकते हो। इसी प्रकार आप अगला पढ़ते हो तो अजमेर का पहाड़ी भाग मेरवाड़ा। आप अगला पढ़ते हो बेटा, अजमेर का पहाड़ी भाग मेरवाड़ा, यानी अजमेर का पहाड़ी भाग। इसको तो खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अजमेर का पहाड़ी भाग क्या कहला रहा है? मेरवाड़ा कहला रहा है। तो मैं इसको जरूरत ही नहीं है। अजमेर का जो पहाड़ी भाग है वो क्या है? मेरवाड़ा। अजमेर का पहाड़ी भाग मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी रहा था। इसके बाद एक लास्ट है मारवाड़ के जैसल जोधा को बाढ़ में पाना है, उसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए मारवाड़ के जैसल जोधा को बाढ़ में पाना है। मारवाड़ के जैसल जोधा को बाढ़ में पाना है। बेटा जैसल से जैसलमेर, क्लियर? जोधा से जोधपुर, बाढ़ से बाड़मेर, पा से पाली, और ना से नागो। ये भाग अगर मिला लिए जाए तो ये भाग आपके कहलाते हैं मारवाड़ प्रदेश। क्या कहलाते हैं? मारवाड़ प्रदेश, जहां मारवाड़ी भाषा भी बोली जाती है। तो ये आपके राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप या प्राचीन स्वरूप पूरा हो जाता है। कुछ अगर बच गया होगा तो अलग से क्लास में आपको बता दिया जाएगा। वापस रिवीजन कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का प्राचीन या ऐतिहासिक स्वरूप पार्ट सेकंड। चल भरत धौली को मत्स्य में कर। देखो बेटा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो भाग है वो मत्स्य प्रदेश कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा? मत्स्य प्रदेश। जालोर का माल बाड़मेर में, जालोर और बाड़मेर का भाग मालानी प्रदेश। भील, प्रताप, उदयराज, चित्तौड़ संग मेवाड़ चले। भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़ का जो भाग है वो मेवाड़ कहलाता है। और इसी मेवाड़ को आपके सिविक, किवी, प्रागपाट या मेदपाट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है मारवाड़ के जैसल जोधा को बाढ़ में पाना है। तो देखो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और नागौर का भाग मारवाड़ प्रदेश कहलाता है। वहीं सवाई डोंग ने धौली को कर दिया। सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली ये भाग कहलाता है क्या? डोंग प्रदेश। डोंग प्रदेश कहलाएगा। इधर से दक्षिणी जोधा गुजर का,
दक्षिणी जोधपुर वाला भाग गुजरात प्रदेश। सूरसेन के भरत ने धौली को कर दिया। देखो भरतपुर, धौलपुर और करौली का भाग सूरसेन प्रदेश। उदयपुर की पहाड़ी में गिरवा देंगे, तो उदय की पहाड़ी में गिरवा देंगे, तो बेटा उदयपुर का पहाड़ी भाग गिरवा कहलाता है, गिरवा। और बूंदी के पत्थर बरड़, तो बूंदी का पथरीला भाग बरड़ कहलाता है। और अजमेर का पहाड़ी भाग क्या कहलाएगा, मेरवाड़ा कहलाएगा। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, और अपने अगले टॉपिक का नाम है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए तो ये हमारा ऐतिहासिक स्वरूप का जो है वो पूरा हो गया है। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में हम बात कर देंगे। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आपसे निवेदन है कि इस क्लास के वीडियो लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। अब देखिए हम बात करते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं बेटा। राजस्थान का एकीकरण आपको पता है 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ था, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हो जाता है। वहीं राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है ये 1949 से प्रारंभ होती है बेटा। तो फैक्ट नंबर 1, संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ की गई राजस्थान में। और किसकी सरकार थी बेटा उस वक्त, तो हीरालाल शास्त्री की सरकार के द्वारा राजस्थान में 1949 से संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। इसके बाद बेटा क्या होता है, 1962 में अपने मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुकाड़िया। मैं यहां लिख रहा हूं सुकाड़िया जी सीएम, तो मोहनलाल सुकाड़िया। और मोहनलाल सुकाड़िया जी ने क्या करा, तो संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो इसके बाद आए बेटा 15 जनवरी 1987 में हरदेव जोशी। 15 जनवरी 1987 में सीएम पद पर रहे हरदेव जोशी, और हरदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को क्या किया, पुनः प्रारंभ कर दिया बेटा। किसने, मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने। अब याद रखिएगा मैंने आपको बताया था, जब हमने आप वर्तमान स्वरूप पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि अजमेर जो है वो जिला बना था 1 नवंबर 1956 को, लेकिन 1 नवंबर 56 को अजमेर केवल जिला बना था, संभाग नहीं बना था। कुछ बुकों में ये तारीख दी हुई है अजमेर के संभाग बनने की। तो देखो 15 जनवरी में जब प्रारंभ किया गया था तो अप्रैल की बात है बेटा, अप्रैल 1900, ये पूछा गया प्रश्न है, अप्रैल 1987 में अजमेर को, याद रखिएगा अजमेर को क्या बनाया गया, 6वां संभाग। और किससे अलग हुआ था बेटा अजमेर, जयपुर से अलग करके अजमेर को अप्रैल 1987 में 6वां संभाग बनाया गया। तो यहां एक नोट डाल के मैं आपको चीज लिखा देता हूं कि 1 नवंबर 1956 यानी एकीकरण के समय राजस्थान में संभागीय यानी संभाग की संख्या कितनी थी,
तो मैं यहां आपको नोट लिखा देता हूं बेटा, एकीकरण 87 में बन रहा है ना, जबकि जो भारत आजाद कब हुआ था, 1947 में। तो आजादी से पहले आजादी तक भी कितनी रहेगी कि अपनी संभाग, 5 संभाग, है ना। एकीकरण के समय, एकीकरण के समय राजस्थान में 5 संभाग थे। एकीकरण बात कर लीजिए या आप भारत स्वतंत्रता बात कर लीजिए। 1947 में भारत आजाद हुआ था और 1956 में राजस्थान एकीकरण पूरा हुआ था। तो इन समय ही जो है राजस्थान में संभाग कितने थे, अपने 5 संभाग थे। 6 अप्रैल 1987 में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस पे आप मोस्ट लगा सकते हो। 87 में अजमेर को जयपुर से अलग कर 6वां संभाग बनाया गया। और इसके बाद हम बात करें तो 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को सीएम वसुंधरा राजे है ना, इन्होंने बेटा भरतपुर को क्या बनाया, नया संभाग बनाया। तो वर्तमान राजस्थान में संभाग की संख्या कितनी है, 5 तो थे ही, अजमेर बना और एक भरतपुर बना, 5 तो अपने थे ही, एक 6वां बना अजमेर, 7वां बना अपना भरतपुर। तो वर्तमान राजस्थान में बात कर की जाए तो मैं यही बात बता देता हूं आपको, इस नोट को आपने लिख लिया होगा। देखिए वर्तमान राजस्थान में 7 संभाग है। कौन कौन से, उदय है, याद रखिएगा, उदय अजवय जोग को भिगाकर भर दो। मैं यहां लिखा रहा हूं, देखो, उदय अजवय जो को भिगाकर भर दो। देखो बेटा 7 संभागों की बात मैं आपको बता रहा हूं। पहला संभाग, वर्तमान में 7 संभाग है। वर्तमान राजस्थान में कितने संभाग है, 7 संभाग। तो उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, जैसे 3 नंबर पे हो जाएगा जयपुर संभाग, इधर जो से बेटा जोधपुर संभाग, नंबर 4 पर को से बेटा कोटा संभाग, नंबर 5 पर। बीका से मैं यहां लिख देता हूं 6 नंबर, बीकानेर संभाग। और भर से बेटा 7 नंबर पर है भरतपुर संभाग। तो ये वर्तमान राजस्थान में 7 संभाग है। उदय अजवय जो को भिगाकर भर दो। तो उदयपुर संभाग, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, या आप ये कह सकते हो उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर संभाग। तो 7 संभागों को याद रखिएगा, बेसिक प्रश्न पूछ लेता है। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान की संभागीय व्यवस्थाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। 1949 में हीरालाल शास्त्री की सरकार के समय राजस्थान संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, क्योंकि अपने पास एकीकरण के समय जो है जिलों की संख्या थी 25, है ना। 25 अपने पास में क्या थे, जिले थे एकीकरण के समय राजस्थान में। और हम बात करें इससे पहले क्या था, तो जब हमने आपको पढ़ाया था राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, तो हमने ये देखा कि पहले राजस्थान में, क्योंकि भारत में अपने 565 रियासत रही थी, जिनमें से 19 राजस्थान में रही थी। और इस 19 राजस्थान के रियासतों को 1949 के अंदर क्या दिया गया, जिलों का रूप दिया गया था। तो यहां हम बात करें, देखो कुछ तो जिले 1949 के दिन 19 रियासतों को दे दिए थे और कुछ राजाओं ने भी उनको बसाया था। तो वो आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में चर्चा करते रहेंगे। तो हम बात करें, जैसे भरतपुर है, भरतपुर सूरजमल ने बसाया था, राजधानी बनाई थी सूरजमल जी ने, इसलिए। तो देखो 1949 से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया हीरालाल शास्त्री के सरकार में। 1962 में
मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। 15 जनवरी 1987 में हार्देव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और अप्रैल 1987 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल 1987 में अजमेर को जयपुर से लगकर 6वां संभाग बनाया गया। जबकि अजमेर को जिला कब बनाया गया था? 26वां जिला अजमेर को बनाया गया 1956 में। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को नया संभाग बनाया। इसके बाद वर्तमान में 7 संभाग पड़ते हैं: उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर संभाग। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आज हम कुछ संभागों के बारे में बात कर लेते हैं। आज हम 2 ही संभाग पढ़ेंगे, अन्यथा क्लास बड़ी हो जाएगी। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास पहला संभाग है अपना उदयपुर संभाग। तो हम यहां से बात कर लेते हैं। 1 नंबर हमारे पास में है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग की बात करें, देखो उदयपुर संभाग में बात करें बेटा, तो उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या, उदयपुर संभाग में कुल जिले कितने हैं? 6 जिले। जनसंख्या की बात करें बेटा, तो 98,23,240 इसकी क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या कितनी है बेटा? 98,23,240, 98,23,240 क्या है उदयपुर संभाग की जनसंख्या। उदयपुर संभाग के क्षेत्रफल की आप बात करोगे तो बेटा 36,942, कितना? 36,942 वर्ग किलो उदयपुर का क्या है? संभाग का क्षेत्रफल है। अब इसमें बात करें इसकी विशेषताओं की, तो देखिए एक ट्रिक्स में आपको लिखा रहा हूं, थोड़ी सी कठिन पड़ेगी याद करना। सर्वलिंग अनुजन में, देखो आराम से देखो, सर्वलिंग अनुजन में कार्यजन से 2 बार सर्व अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। कार्यजन से 2 बार सर्व अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ये उदयपुर संभाग की आपको विशेषता बता रहा हूं बेटा मैं, उदयपुर संभाग की विशेषता। तो उदयपुर संभाग की विशेषता अब देखिए आराम से। सर्वलिंग अनुजन में कार्यजन से 2 बार सर्व अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। देखो सर्व का मतलब बेटा क्या है? सर्वाधिक। अब एक ही चलेगा, कॉमन है सर्वाधिक। लिंग का मतलब है लिंग अनुपात, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला संभाग उदयपुर संभाग। अनुजन से बेटा अनुसूचित, यहां याद रखिएगा जनजाति, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग उदयपुर संभाग। कार्य जन से बेटा होता है कार्यशील, जन से हो जाएगा जनसंख्या, तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला संभाग उदयपुर संभाग। 2 बार, कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। और सर्व यानी सर्वाधिक, फिर सर्व का मतलब यहां क्या है? सर्वाधिक। देखो अंतरराज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। तो इसकी जो विशेषता है वो ये है कि सर्वलिंग अनुजन में कार्यजन से 2 बार सर्व अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। देखो सर्वाधिक लिंग अनुपात, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, 2 बार सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग उदयपुर संभाग है। अब जिलों की हम बात कर रहे हैं, इसमें जिले कौन कौन से आएंगे बेटा जी? तो इसमें जब जिलों की हम बात करते हैं तो इसमें जिले आप क्या आएंगे? उदय, प्रताप, रांची में डूबा। मैं जिले यहां लिख लेता हूं बेटा इसके, उदय, प्रताप,
रांची में, उदय प्रताप रांची में डूबा। इसकी जो जैसे कि संभाग के बारे में ये है कि संभाग में कौन सा जिला के घनत्व तो ज्यादा है, किसके जनसंख्या है, तो वो आपको मैं एक साथ बाद में लिखवा दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं उदयपुर संभाग के जिलों की। तो देखो उदयपुर से बेटा, उदयपुर जिला, प्रताप से इसमें हो जाएगा प्रतापगढ़, रांची से बेटा राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये 6 जिले इसके हो गए। उदयपुर संभाग में जिलों की बात कर रहे हैं हम, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर एक बार देख लीजिए, उदयपुर संभाग पहला संभाग पढ़ रहे हैं, जिले हैं 6, उदय प्रताप रांची में डूबा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहां बात करें जनसंख्या है 98,23,000। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98,23,240 जनसंख्या है उदयपुर संभाग की। ये लगभग आंकड़े है बेटा ना। क्षेत्रफल की बात करें तो 36,942 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। विशेषता है सर्वलिंग अनुजन में कार्यजन से 2 बार सर्व अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, यानी सर्वाधिक लिंग अनुपात, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला और 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम ये पढ़ेंगे अजमेर संभाग। देखिए इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं। 2 नंबर का हमारा संभाग है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में जिलों की बात कर ले तो अजमेर संभाग में बेटा 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। और 4 जिले में आपको सबसे पहले बता रहा हूं, इसके जिले हैं अबीनाटॉप, अबीनाटॉप। 4 जिले इसमें हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए अजमेर से बेटा अजमेर, बी से इसमें है भीलवाड़ा और ना से बेटा इसमें है नागौर और टोंक से है इसमें टोंक। तो 4 जिले हो गए, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। इसकी विशेषताओं की बात कर ले तो इसमें बस मध्य में न्यून अंतरराज्यीय सीमा, इसकी केवल एक विशेषता है। तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि मध्य या केंद्रीय स्थिति वाला संभाग। और इसकी अगली विशेषता है बेटा न्यून यानी कम अंतरराज्यीय। सर्वाधिक बना रहा था उदयपुर, न्यूनतम या न्यून अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। अब चर्चा करो इसके जनसंख्या की और क्षेत्रफल की। तो ये जनसंख्या और ये इसका क्षेत्रफल। देखो अजमेर की अगर जनसंख्या की हम बात करें तो 97,20,644, 97,20,644 जनसंख्या है। वहीं अजमेर के क्षेत्रफल की आप बात करते हो बेटा तो 43,848 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। संभाग की कुछ विशेषता मैं आपको बाद में बताऊंगा महत्वपूर्ण तथ्य में। तो आज ये हमारा हो गया अजमेर संभाग। 4 जिले अबीनाटॉप, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। मध्य स्थिति या केंद्रीय स्थिति वाला संभाग और न्यून अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। जनसंख्या 97,20,644, क्षेत्रफल है इसका 43,848 वर्ग किलोमीटर। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था का पार्ट 2 और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।